हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों के शराबबंदी अभियान की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आयुक्त महोदय द्वारा शराबबंदी अभियान के अंतर्गत तीनों जिला द्वारा अब तक किए गए कार्रवाई से अवगत कराते हुए बताया गया कि 1 अप्रैल 2016 से फरवरी 2022 तक दरभंगा में 7,053 अभियोग दर्ज कराए गए हैं एवं 8,583 गिरफ्तारियां हुई। 5,32,894 लीटर अवैध देशी विदेशी शराब की जब्ती की गई। 1,327 वाहन जब्त किए गए। वहीं 97 भूमि की जब्ती हुई। वहीं मधुबनी में 13,023 अभियोग दर्ज कराए गए एवं 13,956 गिरफ्तारियां हुई। 10,14,333 लीटर अवैध देशी विदेशी शराब की जब्ती की गई। 4,260 वाहन जब्त किए गए एवं 26 भूमि की जब्ती हुई तथा समस्तीपुर में 7,686 अभियोग दर्ज कराए गए एवं 7,141 गिरफ्तारियां हुई। 9,03,640 लीटर अवैध देशी विदेशी शराब की जब्ती की गई। एंटी लीकर टास्क फोर्स कार्यरत है, जिन्हें वाहन और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसलिए लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। नदी घाट के क्षेत्र में ट्रैक्टर एवं बाइक में सायरन लगाकर गश्ती करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को ड्रोन उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका प्रयोग लगातार कर अवैध शराब बनाने वालों को पकड़ा जाए। ब्रेथ एनालाइजर का प्रतिदिन प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने मधुबनी जिले के नेपाल सीमा पर नियुक्त सीमा सुरक्षा बल को सीमा क्षेत्र में ट्रैक्टर एवं बाइक से गश्ती करवाने, लगातार ड्रोन के साथ छापेमारी करने का निर्देश दिया है। वहीं 1,315 वाहन जब्त किए गए और 19 भूमि की जब्ती हुई, जबकि शराब विनिष्टीकरण दरभंगा में 97.53% है। वहीं मधुबनी में 98.38% एवं समस्तीपुर में 97.87% हुई है। स्पीडी ट्रायल के संबंध में बताया गया कि दरभंगा में 24, मधुबनी में 21 एवं समस्तीपुर में 64 मामलों में सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। अपर मुख्य सचिव ने तीनों जिलों के विशेष लोक अभियोजकों से मार्च महीने में 10 से 15 मामलों में सजा दिलवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शराब के मामलों में दोबारा पकड़े जाने पर अब जमानत नहीं मिलेगी, इसलिए वैसे शराब माफिया जो दोबारा पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलवाकर उन्हें सजा दिलवाई जाए। तीनों जिलों के विशेष लोक अभियोजकों ने मार्च महीने में अपने अपने जिले के 10 से 15 मामलों का निष्पादन कराने का आश्वासन दिया। शराबबंदी अभियान के अंतर्गत छापेमारी की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि दरभंगा में 5, मधुबनी में 6 एवं समस्तीपुर में 10 ALTF। बैठक में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र ललन मोहन प्रसाद, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार, समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक प्रसाद, पुलिस अधीक्षक मधुबनी डॉक्टर सत्य प्रकाश एवं समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी एवं तीनों जिला के उत्पाद अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, SSB के पदाधिकारी उपस्थित थे। सारे डीलर्स को मैं कहूंगा कि जहां पे बैठने की अगर व्यवस्था स्पेशल पीटीज की नहीं, वो करा दीजिए। अच्छा, आप लोगों को कंप्यूटर वगैरह तो मिल ही गया था सर, ऑफिस में है, प्रायोरिटी है, कई जगह बैठ जाए आप लोग। 24 केस दरभंगा में सर, यहाँ कितना लिखा है दरभंगा, आप इसको नोट करके कंट्रोल प्रायोरिटी है, कई जगह बैठ जाए आप लोग।
कंविक्शन हुआ है सर। 24 केस दरभंगा में, सर यहाँ कितना लिखा है दरभंगा? आप इसको नोट करके कंट्रोल नहीं, ये टोटल 24 कह रहे हैं, यानी 5 का फरवरी तक तो उसको ठीक करवा लीजिए फिर कह रहे हैं 5 का अंतर। तो ये सारे डीएम्स को मैं कहूंगा कि जहाँ पे बैठने की अगर व्यवस्था स्पेशल पीटीज की नहीं वो करा दीजिए। अच्छा, आप लोगों को कंप्यूटर वगैरह तो मिल ही गया था? सर ऑफिस में है। शराब के काले कारोबार करने में अब कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र भी पीछे नहीं रहे। कई लीटर शराब के साथ एक युवक की गिरफ्तारी शुक्रवार को की गई है, जिसे जेल में भेजने की प्रक्रिया चालू है। शराब के कारोबार करने के आरोप में लहरियासराय रेलवे स्टेशन के निकट शनि मंदिर के पास से एक युवक को धर दबोचा गया। पकड़ा गया शराब के कारोबार के आरोपी का नाम गौतम कुमार है, जो कि सिंगवार बहादुरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। शराब के कारोबार में पकड़ा गया युवक 9 लीटर नेपाली शराब, जो कि 300 मिलीलीटर की 30 बोतलों में बंद शराब को पुलिस ने बरामद किया है। जब्त शराब के सैंपल्स को कोर्ट में भेजा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि छात्र भी अब बड़े पैमाने पर शराब के काले कारोबार करने और डिलीवरी करने के मामले में पाए जा रहे हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। दरभंगा के हायाघाट बाजार स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से साइबर कैफे में अवैध रेल टिकट बनाने का मामला सामने तब आया जब अचानक समस्तीपुर मंडल के RPF के अलावा स्थानीय पुलिस की छापेमारी की गई और साइबर कैफे वाले इस दुकान से कई टिकट के अलावा आपत्तिजनक सामान भी मिले। छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ साथ टेक्निकल सेल के लोग भी दुकान में छापेमारी कर अवैध टिकट से जुड़े तार को मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। हालांकि मामले के सबूत जैसे ही मिले इस धंधे से जुड़े 2 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं साइबर कैफे से लैपटॉप के अलावा प्रिंटर और कुछ टिकट को भी पुलिस ने जब्त कर अपने साथ ले गई। पुष्टि करते हुए समस्तीपुर RPF के इंस्पेक्टर इंचार्ज वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि दुकान में टिकट का अवैध रूप से व्यापार चल रहा था। इसी के तहत अधिकारियों के शिनाख्त पर छापेमारी कर लैपटॉप एवं अन्य सामग्री साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे ज्यादा कुछ भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुए।
बताया जाता है कि गिरफ्तार दोनों लोग हायाघाट थाना क्षेत्र के पोराम गांव निवासी लाल बाबू शाह एवं इंद्रजीत शाह दोनों आपस में सहोदर भाई हैं। का अवैध व्यापार हो रहा था, उसमें गिरफ्तार हुआ। जब हम लोग को सूचना थी उसी सूचना दो आदमी हनुमान नगर प्रखंड के गुडियाड़ी पंचायत के ब्रौल चौक पर जगदीश ट्रेडर की दुकान से लाखों की चोरी की गई। बिशनपुर थाना अंतर्गत भड़ौल चौक पर जगदीश चंद्र की दुकान से तकरीबन 8 लाख लोहे की चोरी हुई करीब रात के 2 बजे, जिसकी छानबीन बिशनपुर थाना कर रही है। लता भवन चौक से कुछ महीनों से चोरी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन यहां चोरी के गंभीर मामले आते रहते हैं, जिसके कारण यहां की व्यवसाय और साधारण जनता रात को नींद चोर माफियाओं की वजह से डरे हुए रहते हैं। हमने वहां के लोगों से क्या कुछ बातें की, आइए सुनते हैं। तो जो है ना हमारी रोड उतरी है, इससे पहले 3 टन माल गोदाम में था और उसके बाद जो है ना परसों लमसम 5 टन 5.5 टन के लमसम में माल उतरा है। सरिया उतरा है। अच्छा। इसमें 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm ये 4 क्वालिटी के सरिया था। इसमें बिरला और अंकित का ज्यादा सरिया था। तो ये माल उतरा, उसके बाद उसमें से माल कहीं गया नहीं है, सारा माल गोदाम में ही था। तो अभी सवेरे में मेरा ड्राइवर आया तो बताया कि रॉड एक भी नहीं है, तो रात में कहीं रॉड भेजे हैं क्या? हम नहीं, तो ताला सब कटा हुआ है। तो सब आए हैं यहाँ तो देखे हैं कि सारा रॉड गायब है। नहीं, गार्ड नहीं था, गार्ड इससे पहले रहता था। और यहाँ चारों तरफ CCTV फुटेज कैमरा लगा हुआ है। हाँ। वो जब भी चोर यहाँ चाहे जो भी व्यक्ति यहाँ इन किया है, हाँ, वो सबसे पहले कैमरा को जो है ना डैमेज किया है। कैमरा के और मेन लाइट का, हाँ, उसका तार काट दिया है। हाँ। और तार काटने के बाद जब अंधेरा हो गया है, हाँ, और ताला उला कटने के बाद तब जो है ना गाड़ी उड़ी लेके सारा रोड माल लमसम जो है ना 8 लाख का माल है। इससे पहले जो है ना परसों तरसों सिमरी में जो मेन गोदाम से माल उठा है, 15 टन माल लमसम वहाँ से उठा है। अगर प्रशासन इस पर हावी होता तो शायद ऐसा फिर दोबारा घटना नहीं होता। जगदीश ट्रेडर्स के छड़ की दुकान है, इसमें रात्रि में चोरी हो गई है। इन्होंने सुबह में 7:30 बजे इसकी सूचना दिया, तब तक हम लोग तुरंत आकर के छानबीन कर रहे हैं, आगे की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 8 लाख की लगभग 8 लाख की है। लोग तो छानबीन कर रहे हैं उसकी कि पब्लिक साथ दें। हम गिरगिचे तत्पर रहते हैं जितना गिरगिचे पकड़ सकें, अगर शांति कायम कर सकें ताकि पब्लिक को शांति मिले। दरभंगा पर्यटन संस्थान वार्ड 21 दरभंगा के 150 तीर्थयात्री काशी के लिए रवाना हुए। कोरोना काल में यह यात्रा स्थगित थी। इसकी रफ्तार धीमी होते ही यह यात्रा प्रारंभ हुई। एक सप्ताह पहले वार्ड से 72 सदस्यीय जियारत दल सेवा शरीफ बाराबंकी से लौटा है। उसके बाद हिंदू तीर्थ यात्रियों का यह संक्षिप्त दौरा है। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष आगे 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा और अजमेर हाजी अली जियारत का कार्यक्रम भी है, जिसकी ट्रेन आरक्षण 4 माह पूर्व अप्रैल से होगा। मालूम रहे कि 2014 से दरभंगा पर्यटन संस्थान वार्ड 21 दरभंगा द्वारा जियारत एवं तीर्थ यात्रा में 2500 लोग यात्रा कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर बुजुर्ग हैं। कोरोना काल में 2 वर्षों से इसे स्थगित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। ICU, OPD, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल MBBS MD, मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी MBBS MD, मोबाइल नंबर 9472267587। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जन वितरण प्रणाली हेतु नियुक्ति पत्र प्रक्रिया का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन की मौजूदगी में जन वितरण प्रणाली नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कई अभ्यर्थी पहुंचे। हमने कई अध्यक्षों से बात की। इन लोगों ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 2018 की जो वैकेंसी है, उसी का आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर और हायर क्वालिफिकेशन के आधार पर एवं कंप्यूटर डिग्री में अच्छे रैंक वालों को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जन वितरण प्रणाली के लिए नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया दरभंगा सदर के वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, 6, 10 एवं 11, 14 एवं वार्ड नंबर 14 के लिए रखा गया था। जन वितरण प्रणाली के लिए आए हुए कई अभ्यर्थियों से हमने बात की और इस पर उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। ये 17 या 18 में दिए थे। आधार पर सुन रहे हैं, योग्यता अंक आधार पर सुन रहे हैं जी। जिला पदाधिकारी हो चाहे अनुमंडला पदाधिकारी हो, जो भी कागज सब मिला है जो भी हो, सरकार है तो हम लोग तो भाई क्या करें, बेरोजगार आदमी है, में हटा दिया। मनोज साहब नाम है, नंबर 5 से आए हैं, सदर 2018 का। अभी तक तो आए हैं, देखिए अब एसडीओ साहब क्या करते हैं, अभी तक वो डीएम साहब है क्या करने वाले हैं पता नहीं। डीलरशिप के लिए हम लोग पीडीएस के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जो है 2018 का जो वैकेंसी है उसी का जो है अभी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जी, जन वितरण प्रणाली के लिए हम लोग आए हुए हैं। जहां एक और देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा जिला में भी बनाए गए कई कोविड टीकाकरण सेंटर पर लगातार टीकाकरण का कार्य जारी है और कोविड का फर्स्ट डोज से लेकर सेकेंड डोज और बूस्टर डोज तक टीका लगाया जा रहा है और 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को भी कोविड का टीका लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 175 करोड़ टीकाकरण के सफर को लेकर फील्ड आउटरीच ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार दरभंगा की ओर से कई बैनर लगाए गए, जिनमें लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल, 175 करोड़ टीकाकरण का सफर, सबका साथ सबका प्रयास, ऐसे स्लोगन्स देखे जा रहे हैं।